क्या भारत के अगले पीएम अमित शाह होने वाले हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को उनके सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाएगा? ये सारी जो अटकलें हैं, ये मेरी तरफ से नहीं आ रही है और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं अपनी पार्टी के लिए चुनावी प्रचार करने में, वो अरविंद केजरीवाल जो है लगातार कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए कहीं ना किसी मन से ये कहते हुए कंटिन्यू नजर आ रहे हैं कि यदि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आती है, बीजेपी अगर 400 से ज्यादा सीटें जीत लेती है और सत्ता में आती है, तो बीजेपी जो है वो सबसे पहला काम करेगी कि योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन्हें उनकी सीट से हटाया जाए। इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपके साथ ब्रेक डाउन करूंगी। उसका रीजन ये है कि बीजेपी ने यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने एक नियम बनाया था 2014 में। उनके नियम के अनुसार जो भी नेता 75 वर्ष से ऊपर का हो जाता है, यानी जिनकी एज 75 ईयर्स से क्रॉस कर जाती है, वो नेता बीजेपी में जो है वो नेता के तौर पे नहीं रहेंगे, वो केवल सलाहकार तौर पे रहेंगे। और अगले साल यानी कि 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो भी 75 ईयर्स के होने वाले हैं। इस जो नियम उन्होंने बताया था, इस नियम के अंतर्गत जो है पहले भी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता, बीजेपी के जो बड़े चेहरे थे, दिग्गज नेता थे, पुराने नेता थे, या कह लीजिए बीजेपी की जो नींव थी, उन्हें भी रिटायर कर दिया गया था राजनीति से और उन्हें केवल सलाहकार के रूप में बीजेपी में रखा गया था। तो क्या इस नियम के अंतर्गत अगली साल आने वाले वर्ष में पीएम मोदी भी रिटायर हो जाएंगे बीजेपी से? और अगर ऐसा होता है तो फिर पीएम की दावेदारी कौन संभालेगा बीजेपी में? तो इसके लिए केजरीवाल जी ने कहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में पीएम मोदी जो है वो खुद को रिटायर कर दें, यानी खुद की उनकी एज जो है 75 से क्रॉस कर जाएगी, तो अपने पीएम के दावेदार के लिए, अगले पीएम दावेदार के लिए वो चुनेंगे इस समय जो गृह मंत्री हैं इंडिया में। अभी फिलहाल हाल के चुनाव चल रहे हैं, तो अभी जो उनके जो है बहुत ज्यादा सगे मित्र भी हैं और आप सभी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, अमित शाह जी को वो चुन सकते हैं पीएम के अगले दावेदार के लिए। और ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का मानना है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है या प्रत्यारोप समझ लीजिए। उन्होंने ऐसा कहा है कि अमित शाह जी को पीएम बनने से जो भी लोग रोक सकते थे, उन्हें ऑलरेडी बीजेपी ने जो है दरकिनार कर दिया है इस समय। अब जो एक बड़ा इसमें सवाल खड़ा कर सकते हैं वो होंगे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी, यानी योगी आदित्यनाथ जो है वो इस सलाह में या इस कह लीजिए इस प्रोसेस में अमित शाह जी को पीएम बनाने में जो है एक बड़ी दुविधा खड़ी कर सकते हैं। तो उन्हें भी जो है सीएम के पद से हटा दिया जाएगा ताकि जो अमित शाह के लिए रास्ता साफ हो जाए। इसके साथ ही केजरीवाल जी ने एक बड़ा आरोप और लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, लोकसभा चुनाव जीतती है, 400 सीटें अगर जीत जाती है और सत्ता में आती है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं आरक्षण के नियमों को भी खत्म करने वाली है। ये मौसम चुनावी मौसम है और चारों तरफ आपको हर पार्टी के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे की पार्टी के बारे में बुरा भला ही कहते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको देखना यह है कि आने वाले टाइम में यानी 4 जून को रिजल्ट किसका आता है, सत्ता में कौन सी पार्टी आती है, जीतती कौन सी पार्टी है और नियम किसके बनते हैं। और अगर नियम बनाए जाते हैं तो क्या जो भी केजरीवाल जी कह रहे हैं उसमें से कोई भी पॉइंट सच निकलता है या नहीं। मैं मार्केट से रिलेटेड और इलेक्शन से रिलेटेड सारी न्यूज आपके साथ इस तरह अपडेट करती रहूंगी। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो केजरीवाल जी या फिर बीजेपी किसी एक के सपोर्टर है या फिर किसी एक दूसरे की पार्टी को जो है क्लैश करते हुए नजर आते हैं। और सीखते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी मार्केट से रिलेटेड किसी जानकारी के बारे में और नॉलेज लेनी है या फिर इलेक्शन से रिलेटेड कोई न्यूज जानना चाहते हैं, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए।